च उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः देहेस्मिन् पुरुषः परः। इस जीवन में हम कर्म करते हैं, कर्म किए बिना छुटकारा नहीं है और कर्म का परिणाम भी मिलता है, किए बिना कुछ मिलता नहीं है और किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं है। ये गीता स्पष्ट रूप से कहती है। ये जीवन में अगर करना ही है तो फिर विचार पूर्वक करना चाहिए, ज्ञान पूर्वक करना चाहिए, कौन सी भी बात। और कर्म का परिणाम मिलता है तो उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूं। जो भी कर्म का और कर्म के परिणाम का और उसके पहले संकल्प होता है, उसका भी जिम्मेदार मैं हूं, यह समझना। यानी मेरा पेट दुखने लगा तो मैं ही जिम्मेदार हूं, क्योंकि पहले मैंने कुछ ना कुछ खाया है और इसलिए अपचन हो गया, ज्यादा खा लिया। और संकल्प भी मैंने किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, सब्जी अच्छी लगी या तो पदार्थ अच्छा लगा और मैंने ज्यादा खाया। खाने का संकल्प भी मैंने किया, कर्म भी मैंने किया, अभी परिणाम भी मुझे ही भोगना है। सही बात है ना? यानी मैं मेरे कर्म का जिम्मेदार हूं। यह भूमिका विकास के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है और इसी विकास के मार्ग पर चलाने के लिए गीता कटिबद्ध है, हमें चलाना चाहती है। उद्धरेदात्मनात्मानम, तुझे खुद चलना है। तो फिर कोई बोलेंगे भगवान का क्या काम है? अगर हम ही करने वाले हैं तो भगवान का कुछ काम नहीं, किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं, तो भगवान का काम ही नहीं रहा। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान ही सब कुछ करता है, फिर भी हमें स्वतंत्रता दी है और वह स्वतंत्रता, इच्छा, शक्ति कुछ मर्यादा में दे करके हमें एक स्वतंत्र आनंद दिया है, अनुभूति दी है। और ये बहुत बड़ा उपकार भगवान ने हम पर किया है कि हमें स्वतंत्रता दी। हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम भगवान तक बन सकते हैं। नर करनी करे तो नर का नारायण बन जाए, इतनी शक्ति हमारे अंदर भगवान ने देकर रखी है। उसको आजमा कर देखो। भगवान राह देखता है कि हम कब करते हैं, हमारी शक्ति का, हमारी स्वतंत्रता का, हमारी इच्छा का सही उपयोग कौन करता है, ये भगवान देखते हैं। उधर भगवान की भूमिका है उपद्रष्टा। हम अगर खाओ पियो मजा करो, सो और मजा ले लो, खादत पिदत मोदत, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, ऐसा अगर करना है तो पशु भी वैसे ही करते हैं। तो हमारे में और पशु में क्या फर्क रहा? पशु यानी प्राणी। पशु की और एक व्याख्या है पश्यति इति पशु, जो देखता है, केवल इंद्रियों से देखकर विषयों के पीछे लगने वाला, वह पशु है। हम आगे देखते हैं, या तो जो भी दिखाई देता नहीं वो भी देखना चाहते हम। यानी इस सृष्टि में हमें जो भी दिखाई देता है, वृक्ष, वेली, वनस्पति, चंद्र, सूर्य, तारे, ये सब दिखाई देता है, उसके पीछे कौन सी ऐसी शक्ति इसको चलाती है, ऐसा विचार हम में आता है। और इसलिए हम कुछ विशेष है और ये विशेषता को ध्यान में रखते हुए भगवान हम पर विश्वास रखते हुए देखता है कि ये बच्चा क्या करता है, ये बेटा क्या करता है, वो देखता है, उपद्रष्टा। अभी जब हम ये भूमिका समझते कि भगवान हमें देखता है, तो हमारे दिल में, मन में, अंतःकरण में विचार ऐसे आता है कि हम कुछ अच्छा कर्म करें, हमारे जीवन विकास के लिए कर्म करें। खाओ पियो मजा करो तो पशु भी करते हैं, हम थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़े,
ऐसा मनुष्य को लगता है, और ये लगता है और वो करने लगता है, तो भगवान दूसरी भूमिका ले लेते हैं, अनुमोदन दे देते हैं। ये तू कर रहा है ना, बहुत अच्छा कर रहा है। अंदर से लगता है, मैंने अगर किसी को मदद की, किसी से अच्छा बोला, और किसी को मैं सहायरूप हुआ, तो मुझे आनंद होता है, और वो आनंद अंदर से होता है, अंदर से होता है, यानी भगवान उसको अनुमोदन दे देते हैं, वाह वाह बेटा तूने अच्छा किया। यह अनुमोदन है। और जब हम भगवान का अनुमोदन सुनते हैं और भगवान के भरोसे फिर कर्म करने लगते हैं, अनन्य चित्त होकर हम भगवान के विश्वास पर कर्म करने लगते हैं, तो भगवान की भूमिका और बदल जाती है। क्या भूमिका हो जाती है? भरता। भरता यानी भरण पोषण करने वाला। हम जब भगवान का काम करने लगते, संस्कृति का काम करने लगते, देश का काम करने लगते हैं, तो भगवान हमारा ख्याल करता है। योगक्षेमम वहाम्यम, हमारा पेट भरने का काम, हमारा सब कुछ, यानी कुछ सेवा करने का काम, ये भगवान करता है, वो भरता है। और अब जब ऐसा कर्म करने लगते कि जो भगवान को अर्पण कर दे, भगवान को विश्वास में रखते हुए, भगवान को सामने रखते हुए, उस पर अनन्य चित्त होकर जब हम कर्म करते हैं, तो योगक्षेमम वहाम्यम की भूमिका, जो भी तेरे जीवन में अड़चनी आएगी, तकलीफें आएगी, मैं झेलने के लिए, मैं उठाने के लिए तैयार हूं, ऐसा भगवान भूमिका लेते हैं। वो भरता है। भोक्ता। भोक्ता यानी हम जब ऐसा कर्म करते हैं, तो भगवान तूने ही शक्ति दी, तेरा ही कर्म है, तुझे ही अर्पण, ये जो कर्म का फल है वो तुझे ही अर्पण कर देता है। कृष्णार्पणमस्तु हम ऐसा बोलते हैं, तो भगवान वो फल खाता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। हम जो भी कर्म करें, जो भी पुष्प भगवान के चरणों में पकड़े, तो वो उसको भोग लेता है। वो भोक्ता की भूमिका है। हमने निस्वार्थ भाव से किए हुए कर्म और उसके फल और पहले किए हुए संकल्प भगवान को अर्पण कर देते हैं। भगवान संकल्प भी तेरा है, ये कर्म भी तेरा है, और फल भी तेरा, मेरा इसमें कुछ नहीं। तो भगवान उस फल को खा जाते हैं। खा जाते हैं मतलब वो क्या खाकर तगड़े बने, ऐसा नहीं। वो भगवान खा जाते हैं मतलब पूरी सृष्टि में उसको दे देते हैं। भगवान खुद को कुछ नहीं चाहिए। और ऐसी भूमिका जब जो भक्त है उसकी हो जाती है, जो आगे बढ़ता है जीवन विकास में, उसकी भूमिका ऐसी हो जाती है कि सब भगवान को अर्पण है, और उसको सभी और भगवान ही भगवान दिखता है। वृक्ष में भगवान है, वृक्ष में वासुदेव, नदी में नारायण, अलग अलग तरीके से वृक्ष में वासुदेव, नदी में नारायण, सभी सृष्टि में ये ईश्वर, ईशावास्यमिदं सर्वम, ऐसा उसको लगने लगता है कि भगवान महान है, वह सभी और व्याप्त है। तो भगवान की भूमिका रहती है महेश्वर की। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो। फिर जो जीवात्मा है उसका और भगवान की एक रूपता हो जाती है। जैसे हम भगवान पानी नहीं बोल देते, भगवान पतंजलि बोल देते हैं, तो वह खुद भगवत रूप बन गए, यानी उनका रूप भगवान का हो गया। भगवान बादरायण, वेदव्यास जी को हम भगवान बोलते हैं, वह भगवत रूप बन गए। ये बहुत बड़ी बात तो हो जाती है। नर करने करे तो नर का नारायण बन जाए, ये भूमिका खुद भगवान की भी हो जाती है और भक्त की, वो दोनों एक रूप हो जाते हैं। वो परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन्। ये जब भक्त अपनी साधना करते हुए आगे बढ़ता है, तो अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। भगवान अलग अलग भूमिका निभाकर हमें एक पुष्टि दे देता है, हमें देखता है, हमें अनुमोदन देता है, हमारा भरण पोषण करता है, हमारा निस्वार्थ भाव से किया हुआ कर्म का फल वो भोगता है, खाता है। और वो महान ऐसा ईश्वर पूरी सृष्टि में दिखाई देता है, और एक रूप बन जाते हैं दोनों। ये अलग अलग तरीके से
हमें भगवान की भूमिका दिखाई देती है। इस प्रकार अलग अलग तरीके से भगवान हमारे जीवन में व्याप्त हो जाता है। इस अध्याय में क्षेत्र क्या है? हमारा शरीर है, यानी जमीन है। उसमें क्या बोना है? अमानित्वम अदम्भित्वम, 7 से लेकर 11 श्लोक तक। फिर बताया कि हमारा जीवन कैसा हो, उसमें कौन सी बातें हम कौन सी भावना से करें, कैसे एकाग्रता पूर्वक करें, ध्यान से करें, अंदर ही अंदर खुद को ढूंढे, भगवान को ढूंढे, खुदा को ढूंढे। और फिर कैसी कैसी भूमिका भगवान की होती है। और ऐसा ये 13वें अध्याय का सारांश हमने देखा। अभी कल आगे बढ़ेंगे, एक एक करके हम अभ्यास करते हैं और एक एक बात हमारे ध्यान में आ जाए, हमें कल्पना आ जाए, हमारी दृष्टि बदल जाए और हमारा जीवन विकास हो, ऐसी हम कामना करते हैं और भगवान को नमस्कार करते हैं।